क्या आपको ऐसा लगता है कि गॉल ब्लैडर का रोल सिर्फ खाना पचाने में मदद करना है? जी नहीं। एक्यूप्रेशर के अनुसार गॉल ब्लैडर के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं। इन सभी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्यूप्रेशर के अनुसार और क्या-क्या इंपॉर्टेंट रोल हैं गॉल ब्लैडर के हमारी बॉडी में और कैसे हम उसको हेल्दी रख सकते हैं एक्यूप्रेशर की मदद से, सिर्फ एक पॉइंट पर मसाज करके। तो सबसे पहले हम गॉल ब्लैडर की लोकेशन डिस्कस करते हैं। इसकी लोकेशन है हमारी बॉडी में राइट साइड, लिवर के जरा सा नीचे, क्योंकि लिवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है और वो जाकर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। जो फैट हमारे खाने में होती है उसको सिंप्लीफाई करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो कि हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर के अनुसार इससे कहीं ज्यादा और इम्पोर्टेंट रोल भी है गॉल ब्लैडर का, जिसको कि मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। टीसीएम के अनुसार गॉल ब्लैडर हमारी मसल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे टेंडन्स और कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेशन के साथ साथ हमारे मस्कुलर सिस्टम को भी हेल्दी बनाता है। दूसरा, गॉल ब्लैडर हमारे डिसीजन लेने की पावर, हमारे अंदर साहस और हमारी जो थिंकिंग है उसको फ्लेक्सिबल बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे गॉल ब्लैडर को इम्बैलेंस करती हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? तो सबसे पहली चीज हमारी डाइट, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ये हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है और जो हमारे फूड में फैट कंटेंट होता है उसको सिंप्लीफाई करता है। तो जब हम बहुत फैटी फूड खाते हैं तो हमारे गॉल ब्लैडर पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, वो स्लगिश हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अपनी डाइट में ध्यान रखना चाहिए कि हम हेल्दी ऑयल्स को अपनी डाइट में शामिल करें और ग्रीन वेजिटेबल्स को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। गॉल ब्लैडर को हेल्दी बनाने के लिए अगर हम एक ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में आधा नींबू का रस लें तो वो भी हमारे गॉल ब्लैडर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा कारण है हमारे मूवमेंट्स। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि गॉल ब्लैडर टेंडन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या होते हैं टेंडन्स? टेंडन्स हमारी मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं। ये एक तरह के टिश्यू होते हैं। तो गॉल ब्लैडर हमारी मसल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये टेंडन्स को भी मजबूत बनाता है। जब हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जो ये टेंडन्स और मसल्स है इनको रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता। इनमें बहुत ज्यादा वेयर टेयर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे गॉल ब्लैडर की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। अब इसका दूसरा सीन, जब हम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं, हर समय बैठे रहते हैं, तभी भी जो हमारे टेंडन्स हैं, ये जो हमारी मसल्स हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सफर करना शुरू कर देती है। तो इन दोनों ही चीजों में हमें एक बैलेंस बना कर रखना है। अगला फैक्टर है नींद, हमारी स्लीप। ऑर्गन क्लॉक के अनुसार हर ऑर्गन को 2 घंटे का समय मिला है जिस समय वो ऑर्गन अपने को रिपेयर करता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। गॉल ब्लैडर के लिए रात को 11 बजे से 1 बजे तक का समय अपॉइंटेड है अकॉर्डिंग टू टीसीएम। तो अगर हम रात को 11 बजे से पहले सो जाते हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं, तो हमारा गॉल ब्लैडर अच्छे से रिपेयर होता है, रिजुविनेट होता है और अपने कामों को अच्छे से कर पाता है। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, हम रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक जागे रहते हैं, तो हमारे गॉल ब्लैडर को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ तो सफर होती ही होती है, साथ में हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। और जब हम एक क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम सफर करते हैं और हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। अब जो मैं एक नेक्स्ट फैक्टर आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो शायद सभी के लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट होगा, प्लेफुल रहना। क्या है ये प्लेफुल रहना? जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की कि एक ऑर्गन क्लॉक है हमारे टीसीएम के अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार 2 घंटे का समय दिन में हर ऑर्गन को मिला है। ठीक इसी तरह से हर ऑर्गन को ईयर में, पूरे ईयर में भी कुछ कुछ सीजन अलग अलग मिले हुए हैं। तो हमारे गॉल ब्लैडर को और लिवर को
स्प्रिंग सीजन मिला है। मतलब कि स्प्रिंग सीजन में हमारे गॉल ब्लैडर की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। अब ये जो स्प्रिंग सीजन है जिसमें नए पौधे, नए पत्ते ये सब आते हैं, इसी तरह से जो ये स्प्रिंग सीजन है, अगर हम अपने एक लाइफ स्पेन की बात करें तो उसमें भी एक स्प्रिंग सीजन होता है। जो हमारा टोडलर शिप है या हमारा जो चाइल्डहुड है, 1 साल से लेकर 10 साल तक का समय, एक बच्चा जो कि हर समय प्लेफुल रहता है, खेलता रहता है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, या जो भी उसके एक्शंस होते हैं वो एकदम, हम कहें तो जैसे एक हम किसी एनिमल की बात कर सकते हैं, जो उसकी सारी चीजें होती हैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होती। तो ये जो टाइम होता है ये TCM के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ स्पेन में स्प्रिंग टाइम कहा जाता है। तो अब इसको मैं कैसे रिलेट कर रही हूँ गॉल ब्लैडर के साथ, या अपने जो हमारी एडल्टहुड है उसमें कैसे इसको ऐड कर रही हूँ कि हम सबको अपनी लाइफ में प्लेफुल रहना चाहिए। मतलब कि उस स्प्रिंग टाइम को, या वो 1 से 10 साल तक की एज है, उसको अपनी लाइफ में जरूर इनकलकेट करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें अच्छा लग रहा है और हमारा मन कर रहा है कि हम पानी में जाके खेलें, तो हमें अपने शूज उतार के पानी में चले जाना चाहिए। अगर हमारा मन कर रहा है कि हम बारिश में जाके भीगे, तो थोड़ी देर के लिए हमें एक बच्चे की तरह वो भी कर लेना चाहिए। हम किचन में काम कर रहे हैं और कोई डांस स्टेप हमें याद आ रहा है, तो हमें मस्ती में उसको भी कर लेना चाहिए। टोटलिटी में मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें अपनी लाइफ में एक इनोसेंट बच्चे की तरह कुछ एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए। एक ये मी टाइम अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, ताकि हम अपने गॉल ब्लैडर और साथ में लिवर को भी नरिश कर पाए। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है गॉल ब्लैडर को इम्बैलेंस करने का, वो है हमारी फीलिंग्स, हमारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। क्योंकि गॉल ब्लैडर रिस्पॉन्सिबल है हमारी इमोशनल एनर्जी की स्मूथ फ्लो के लिए। जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, स्पेशली एंगर वाले इमोशन को, तो क्या होता है, जब ये सप्रेस होता है हमारी बॉडी में, तो ये हमारे टिश्यूज को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो हमारा जो एंगर है, हमें उसको सप्रेस करने की बजाय उसको इस तरह से लेना चाहिए कि हमने एंगर को फील किया, उसको एक्सप्रेस किया और ये रिलीज हो गया। या फिर हम इसके लिए और क्या रास्ता निकाल सकते हैं कि हम किसी और एक्टिविटी के थ्रू अपने एंगर को निकाल सकते हैं। सपोज कोई डांसिंग के थ्रू, कोई फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू, या आप कहीं बाहर जाकर नेचर में टहलें, वहां पर अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर आपका कोई फ्रेंड जिसके साथ अपनी इस इमोशन को आप डिस्कस करें, उसको वहां निकाल सकते हैं। या आपकी फैमिली का ही कोई मेंबर जो आपके इस फील को समझ सकता है और आप उसके सामने अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको एक्सप्रेस करना, इसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर वुमेन है, अगर कोई फीमेल है, उसको अपने इमोशंस को जरूर कहीं ना कहीं, स्पेशली एंगर को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। क्योंकि गॉल ब्लैडर मेरिडियन या गॉल ब्लैडर चैनल हमारे हेड, नेक और बैक साइड से होते हुए बॉडी में नीचे की तरफ जाता है। तो इसी तरह से ये एक फ्लो बनाता है एनर्जी का हमारी बॉडी में। तो कौन कौन से ब्लॉकेजेस या सिम्टम्स हमें आने शुरू होते हैं जब हमारा गॉल ब्लैडर इम्बैलेंस में आ जाता है? तो कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? सोर नेक, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, अपर बैक में दर्द, एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन रहना। इन सभी सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, या फिर जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में हैं और उनका बिल्कुल लास्ट वाला टाइम, 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, डिलीवरी वाला टाइम आ गया है, तो लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए वो फीमेल्स भी इस पॉइंट को यूज कर सकती हैं। या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, वो भी इस पॉइंट पर जब मसाज करेंगी तो शोल्डर और चेस्ट एरिया की मसल्स रिलैक्स होंगी और वो ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करेंगी। तो हम अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पॉइंट का नाम है GB21। कहाँ पर मिलेगा? हमारे शोल्डर वेल में। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। और एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि हमें किसी एक पॉइंट पर ही पिन पॉइंट करके प्रेशर या मसाज नहीं देनी है। हम उस एरिया को समझ लें और उस एरिया को भी कवर करके मसाज करेंगे या प्रेशर देंगे। आप चाहें तो कोई ऑयल या क्रीम
भी यूज कर सकते हैं तो भी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोहिबिशन भी है कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं वो इस पॉइंट पर मसाज ना करें। तो जैसा कि हमने बात की है कि ये पॉइंट हमें शोल्डर पर मिलेगा, निप्पल से सीधे ऊपर की तरफ जाएं और जब आप यहाँ शोल्डर पे आएंगे अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स से क्रॉस साइड आप जब उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे तो बोन पर हमें नहीं देना है, जो एक वेल खड्डा सा हमें मिल रहा है उस पर हमें नीटिंग करते हुए इस पॉइंट पर मसाज देनी है। और दूसरी साइड जब हम करेंगे तो फिर वही फर्स्ट 2 फिंगर से हमें मसाज करनी है। आप चाहें तो इस मसाज को खुद करें या फिर किसी दूसरे पर्सन से भी इस मसाज को करा सकते हैं। तरीका वही है, सॉफ्ट लेकिन थोड़ा डीप प्रेशर हमें देना है और एक गो में 30 सेकेंड के लिए हमें इस मसाज को करना है। 30 सेकेंड 2 बार करेंगे तो 1 मिनट की मसाज हो जाती है और आप चाहें तो इसको दिन में 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने एक मसाज पॉइंट के बारे में बात की है। इसी तरह से 400 से भी ज्यादा प्रॉब्लम के सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक्स में आ गए हैं, जो कि 2 वॉल्यूम में है बुक। हाथों पर इमेज दिखाकर उस पर इन ट्रीटमेंट्स को बताया गया है बियोल मैग्नेट की हेल्प से। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, इनमें आपको मसाज नहीं करनी है। अगर आप इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में गॉल ब्लैडर को देखने का एक अलग ही नजरिया हमें देखने को मिला। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस मसाज को अपने डेली शेड्यूल में डाल लीजिए। 1 मिनट सिर्फ आपको लगेगी इसको करने में और लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।